जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है और यह आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत भाषा है, 10 अध्याय है, 7 तत्वों का वर्णन है और हम सब लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव के 5 भावों को जान रहे थे। 5 भावों में अपन ने औपसमिक, छायिक, छायोसमिक, औदिक, पारिणामिक भाव जाना। अब जो पारिणामिक भाव था जिसमें जीवत्वपना था, उसका जो स्वरूप क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसको हम कैसे जानें उस जीव के लिए। तो उस जीव की पहचान के लिए या जीव का लक्षण आचार्य ने स्वतंत्र रूप से सूत्र दिया और उस सूत्र को अपन ने कल देखा था। एक बार पुनः उसको बोर्ड के माध्यम से देखते आगे पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र और 9वां सूत्र है उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। ये 2 सूत्र अपने देखे थे। जीव का उपयोग लक्षण है और सह वह उपयोग द्विविधो 2 प्रकार का है। जो 2 प्रकार का है दर्शन ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, उसमें ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का और दर्शन उपयोग चतुर्भेदः 4 प्रकार का है। इस प्रकार से ये सूत्र था। अब हम इस सूत्र के थोड़ा विस्तार में जानकारी लेते हैं। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। आचार्य भगवान ये बताना चाह रहे हैं, कोई ये न समझे कि सुख जीव का लक्षण है, कोई अमूर्तिक जीव का लक्षण है, कोई सूक्ष्मपना जीव का लक्षण है। क्योंकि बहुत सारे मीमांसक हुए जिन्होंने जीव का अलग अलग लक्षण बनाया है। जिसने कहा मात्र जो शून्य आत्मा हो वह जीव का लक्षण है, ज्ञान विहीन आत्मा जीव का लक्षण है। किसी ने सुख मात्र को, किसी ने दुख को भी, किसी ने निर्गुण को भी जीव का लक्षण माना। तो इस प्रकार से बहुत लोग अनेक अनेक प्रकार से जीव का लक्षण माना। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा नहीं, उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण हो सकता है। ठीक है ना। और लक्षण को जानने के लिए जो उपयोग का जो लक्षण है और उस लक्षण किसे कहते हैं, तो लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण का भी लक्षण क्या है। अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जिस कारण से बाहर अलग किया जाता है, जिस हेतु से अलग किया जाता है, उसे अपन लक्षण कहते हैं। बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं और उसमें से हमको एक को अलग करना है तो उसे लक्षण कहते हैं। जैसे कोई बालक दुकान में कुछ लेने गया, सामने गेंद रखी हुई है, यदि वो बोले भैया गोल गोल वो वस्तु दे दो, तो उसे समझ में नहीं आएगा। बोले क्या गोल गोल, गोल तो बहुत कुछ होती है, तुम्हें चाहिए क्या? बोले गेंद चाहिए। अरे गेंद भी तो बहुत सारी हैं, तुम्हें कौन सी चाहिए? तो नीली चाहिए, पीली चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए। तो आपको कोई लक्षण बताना पड़ेगा, कोई पहचान बताना पड़ेगी। बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को छांटना है तो उसकी पहचान बताएंगे तभी वो वस्तु छटती है, उसी को लक्षण कहते हैं। और अपन ने यहाँ पर लक्षण को पढ़ा था 2 प्रकार का, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो वस्तु के स्वरूप के साथ मिला होता है उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं, और जो वस्तु से अलग होता है अर्थात मिला हुआ नहीं होता है उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। आत्मभूत जैसे अग्नि की उष्णता और अनात्मभूत जैसे डंडे वाला पुरुष है, रिक्शे वाला आदमी, इस प्रकार से जो भिन्न है, अलग है। एक होता है लक्षणाभास।
लक्षणाभास मतलब लक्षण जैसे आभास लगता है पर होता नहीं है, वो लक्षण नहीं होता है। जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभाषित होता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। जिसमें दोष है वो लक्षणाभास कहलाता है। लक्षणाभास के 3 जो भेद हैं शास्त्रों में मिलते हैं। लक्षणाभास के जो 3 भेद हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ लिखा है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों ही लक्षणाभास हैं। इसको अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। तीनों की परिभाषा यहाँ देखिए। अव्याप्ति लक्षणाभास, पहला नंबर का जो अव्याप्ति लक्षणाभास है वो किस प्रकार से शास्त्रों में आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं रहता, उसे अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। हमने लक्षण ऐसा बनाया कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जानना चाहते हैं, उसमें सिर्फ एक देश तो घटित हो रहा है, सर्वदेश घटित नहीं हो रहा है, तो वो भी एक अव्याप्ति नाम का दोष हो गया। अव्याप्ति, जो पूर्णतः व्याप्त ना हो, व्याप्ति ना हो, प्रकटता ना हो, उसे अव्याप्ति नाम का दोष कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने गाय का लक्षण बनाया, जो सफ़ेद है वो गाय है, जो काली है वो गाय है। अथवा हमने पशु का लक्षण बनाया, जिसका सींग है वो पशु है। हमने ऐसा लक्षण बनाया, बच्चे ने आपसे पूछा माँ पशु किसे कहते हैं? बेटा जिसके सींग होते हैं उसको पशु कहते हैं। तो ये लक्षण क्या है? सही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जानवर हैं जिसके सींग नहीं है, तो क्या वो पशु नहीं कहलाएंगे? तो आपका लक्षण जो है कुछ में ही घटित हो रहा है और कुछ में घटित नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? अव्याप्ति दोष, जो पूरे में व्याप्त नहीं है, संपूर्ण पशुओं में घटित नहीं हो रहा है। जैसे गाय का लक्षण बनाया, जो सफ़ेद होती है वो गाय है, तो दीवार भी सफ़ेद होती है, अन्य वस्तु भी सफ़ेद होती है, वो सब गाय हो जाएंगी। तो क्या हुआ? वो आपका जो लक्षण है, गाय काली भी होती है, तो फिर गाय काली गाय नहीं कहलाएगी। जो नीली गाय है वो नीली गाय भी क्या बोलते नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से अनेक रंग वाली गाय भी होती हैं, वो फिर गाय नहीं कहलाएंगी। इस प्रकार से पहला जो दोष हुआ वो अव्याप्ति नाम का दोष हुआ। लक्षण ऐसा बनना चाहिए जिसमें अव्याप्ति नाम का दोष ना हो। दूसरा आप यहाँ देखेंगे अतिव्याप्ति लक्षणाभास। दूसरा नंबर क्या है? अतिव्याप्ति लक्षणाभास, जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, इसका नाम ही अतिव्याप्ति। पहले नंबर में तो व्याप्ति नहीं था, एक देश व्याप्त था, अब अति कर दी। क्या कर दी? व्याप्ति की भी अति कर दी कि लक्ष्य में भी पाया जा रहा है और जो लक्ष्य नहीं है वो अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति लक्षणाभास। जैसे हमने गाय का लक्षण बनाया सींग, जिसका सींग होता है उसको गाय कहते हैं। बताइए क्या ये लक्षण सही है? घटित हो सकता है? नहीं, क्योंकि बैल में भी सींग होते हैं, अन्य जानवरों में भी सींग होते हैं, बकरियों के भी सींग होते हैं, भेड़ा के भी सींग होते हैं, 12 सिंगा के भी सींग होते हैं। तो आपने लक्षण क्या बना दिया? फिर तो वो भी गाय कहला जाएंगे। मतलब समस्त गायों में तो घटित हो रहा है जो सींग है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके सींग भी होते हैं, तो वो भी फिर गाय ही कहला जाएंगे। देखो लक्ष्य में भी घटित हो रहा है और अलक्ष्य, जो हमारा अलक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य नहीं है, जिसे हम जानना नहीं चाहते हैं, पर उसमें भी आपकी परिभाषा घटित हो रही है। इस प्रकार से ये भी दूसरे नंबर का जो दोष है अतिव्याप्ति नाम का लक्षणाभास है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की पहचान करनी हो तो उसका लक्षण ऐसा बनाना चाहिए कि वो उसी में ही घटित हो, अन्य में न घटित हो। ठीक है। तीसरा नंबर का यहाँ पर लिखा है असंभव लक्षणाभास। क्या लिखा है? असंभव लक्षणाभास। इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है? देखिए यहाँ पर, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता, मतलब जो लक्ष्य हमने बनाया है उसमें लक्षण की असंभवता है, संभव ही नहीं है, संभवपन दिख ही नहीं रहा है।
उसे अपन असंभव लक्षणाभास कहते हैं अथवा असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण बना दो, जिसके सींग हो वो मनुष्य हो, अथवा जीव का लक्षण बना दो जिसका रूप सुंदर हो वो जीव हो। अब बोलिए ये लक्षण क्या है? असंभव हो गया ना बिल्कुल। मनुष्य के कभी सींग देखे हैं आपने? नकली लगा लो बात अलग है, लेकिन क्या जन्म से कभी जीव के मनुष्य के सींग होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर वो मनुष्य का लक्षण कैसे हो गया? असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सरासर बिल्कुल असंभव नाम की बात कर रहे हैं, ये संभव है ही नहीं है, तो असंभव नाम का दोष हो गया। जो है ही नहीं है, जो हकीकत में नहीं है, उसे हम असंभव कहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य का लक्षण सींग नहीं हो सकता। अब जीव का लक्षण क्या बनाया भैया? जिसके आँख नाक कान दिखते हो वो जीव हो, जो खाता पीता चलता फिरता हो वो जीव हो। तो क्या ये लक्षण घटित हो सकता है? ये लक्षण किसी में भी घटित नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव नाम का लक्षणाभास है। इस प्रकार अपन ने देखा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो शुद्ध है, सही और जो वस्तु में पाया जाए, जिससे उसकी पहचान हो, वो लक्षण बनता है, उसे अपन लक्षण का लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग। तो लक्षण का लक्षण क्या है? अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु जो छांटी जाती है, जिस हेतु से, जिस कारण से, उसे लक्षण कहते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण कह सकते हैं? केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं हो सकता है। जीव का स्वभाव तो हो सकता है, केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है, ज्ञान जीव का स्वभाव है, लेकिन लक्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना लिया तो ये क्या हो गया? जीव में घटित तो होता है पर एक देश घटित होता है। मात्र जो केवल ज्ञानी होंगे उन्हीं को ही घटित होगा, और जो केवल ज्ञानी नहीं होंगे उनको घटित नहीं होगा। तो अन्य भी तो बहुत जीव हैं, तो फिर वो जीव नहीं कहलाएंगे, फिर वो अजीब हो जाएंगे। इसलिए एक देश घटित होता है, इसमें अव्याप्ति नाम का दोष प्रकट होता है। इसलिए ये केवल ज्ञान जीव का लक्षण हम इसको नहीं बना सकते। इसी प्रकार मति शुद्ध ज्ञान को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान भी सभी जीवों में घटित नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारे जीवों में घटित होता है, लेकिन जो अवधि ज्ञानी, मनःपर ज्ञानी, जिस समय ज्ञान उनका है, अथवा जो केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञान प्रकट है, उस समय मति शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं है, तो फिर वो उनमें घटित नहीं होगा। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते, और ना ही केवल ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से ज्ञान जीव का लक्षण बन सकता है, उपयोग जीव का लक्षण बन सकता है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान मात्र जीव का लक्षण नहीं बन सकता, मात्र केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं बन सकता, मात्र अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान जीव का लक्षण नहीं बन सकता। नमोस्तु आचार्य श्री। जीव अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक को जीव का लक्षण देने में क्या दोष है? जीव अमूर्तिक है, लेकिन जीव को अमूर्तिक लक्षण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। क्या अतिव्याप्ति दोष नाम आ जाएगा? कि लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी वो घटित हो जाएगा, क्योंकि काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य भी अमूर्तिक है। तो 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो अमूर्तिक हैं। तो क्या हो जाएगा? जब हम बोलेंगे जो अमूर्तिक है वो जीव है, तो काल भी जीव हो जाएगा, आकाश भी जीव बन जाएगा। तो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी वस्तु घटित हो जाएगी। इसलिए ये लक्षण भी क्या है? सदोष है। अति व्याप्ति नाम के दोष से सदोष बना है, लक्षणाभास है। इसलिए जीव का लक्षण भी अमूर्तिकपना नहीं बन सकता है। इसी प्रकार जैसे पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध वर्ण है, यदि अपन उसका लक्षण बना दें कि जिसमें ज्ञान हो पाया जाता है वो पुद्गल है, तो पुद्गल का लक्षण कैसा हो गया? ये असंभव हो गया। कैसा हो गया? असंभव दोष हो गया, क्योंकि पुद्गल तो अज्ञान है, जड़ है, चेतन नहीं है,
और उसका हम लक्षण क्या बनाए, जिसमें ज्ञान होता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो ये असंभव नाम का दोष हो जाएगा। तो बिल्कुल निर्दोष जो पुद्गल का लक्षण बनेगा, जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। और जो उपयोगमय हैं उसे जीव कहते हैं। तो जीव का लक्षण निर्दोष यही बना, उपयोग। ठीक है ना। अब उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग क्या क्या स्वरूप है, उसे अपन एक बार स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। उपयोग, यहाँ पे देखिए लिखा है उपयोग, क्या लिखा हुआ है, चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। फिर से एक बार, चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। चैतन्य अनुविधायी, अनुविधायी मतलब होता है अनुसरण या संबंध रखने वाला। चैतन्य के साथ जो संबंध रखे या चैतन्य का जो अनुसरण करने वाला हो परिणाम, वह उपयोग कहलाता है। उपयोग किसे कहते हैं, जो चैतन्य का साथ संबंध रखने वाला हो अथवा चैतन्य का जो अनुविधायी हो, अनुसरण करने वाला हो, उसे जीव का परिणाम, उस जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो क्या जीव का परिणाम होता है, ज्ञान दर्शन का व्यापार कार्य, ये उपयोग कहलाता है। देखिए, ज्ञान और ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की पर्याय, जो पर्याय है हम उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन का व्यापार, व्यापार किसे कहते हैं, जो आपके यहाँ व्यापार चलता है दुकान में, एक वो व्यापार। और यहाँ पर जो लक्षण बन रहा है ज्ञान दर्शन का व्यापार, व्यापार मतलब क्रिया, व्यापार मतलब एक व्यवहार चलना, एक कार्य होना, प्रक्रिया चलना, उसे हम व्यापार कहते हैं। जैसे आपने कपड़े का व्यापार किया, आपने रत्नों का व्यापार किया, तो एक प्रकार का आपका एक क्रिया हुई। ठीक है ना। ऐसी ज्ञान का व्यापार, ज्ञान तो है पर जब जानने की शक्ति तो है, जिस समय जान रहा है वो व्यापार। दर्शन तो है पर दर्शन समय, जिस समय वह प्रतिभास कर रहा है, उसका जो कार्य हो रहा है उसे व्यापार कहते हैं। तो कार्य कहो व्यापार कहो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो उपयोग में क्या हो गया, ज्ञान का व्यापार और दर्शन का व्यापार, ज्ञान का कार्य और दर्शन का कार्य। यहाँ पर एक स्लाइड देखिए, दूसरी लिखा है, इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक चेतन, एक चैतन्य और एक उपयोग, तीन बातें ध्यान रखना, चेतन, चैतन्य और उपयोग। चेतन में क्या लिखा है, मान लो अपन ने यहाँ लिखा जीव द्रव्य, क्या लिखा है, जीव द्रव्य। नीचे लिखा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, जीव द्रव्य को जानना। ठीक है, लक्ष्य किसका है, हमारा जीव द्रव्य को जानना, ये हमारा लक्ष्य है। चैतन्य, चैतन्य के नीचे क्या लिखा है, गुण। चेतन का चैतन्य क्या है, तो ज्ञान दर्शन गुण। क्या, ज्ञान गुण और दर्शन गुण, ये चैतन्य है। ये क्या है, चैतन्य है। तो ये गुण हो गए। और उपयोग के नीचे क्या लिखा है, पर्याय। क्या लिखा है, पर्याय। तो वो हमारा लक्षण हो गया। क्या हो गया, लक्ष्य लिखा हुआ है जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य हमारा लक्ष्य है और उसका लक्षण बनाया हमने पर्याय से, उपयोग से। तो किसका उपयोग, किसकी पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय और दर्शन गुण की पर्याय जो है उसे हमने उपयोग कहा। तीन बात पर को समझ में आपको आ गई होंगी, चेतन, चैतन्य और उपयोग। चेतन मतलब जीव द्रव्य, चैतन्य मतलब जीव द्रव्य में पाया जाने वाला ज्ञान दर्शन गुण, और उसकी जो जानने की प्रति समय की पर्याय है, जिस समय वो जानने का कार्य कर रहा है। किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये भगवान हैं, ये गुरु हैं, ये मकान हैं, ये दुकान है, ये पक्षी है, ये शास्त्र है। इस प्रकार जानने की जो चेष्टा है, जानने का जो व्यापार चल रहा है, उसका एक स्वेच्छापूर्वक और एक सहज पूर्वक दोनों प्रकार का लगा लेना। ठीक है ना। एक तो हम चेष्टा पूर्वक जान रहे हैं, इंद्रिय मन के व्यापार से जान रहे हैं,
और दूसरा केवल ज्ञानी जो सहज रूप से जान रहे हैं। दोनों प्रकार के जानने का जो व्यापार चल रहा है, उस जो कार्य चल रहा है, उस कार्य उस पर्याय को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। और वही हमारा लक्षण बन गया, क्योंकि पर्याय हमको अनुभव में आती है। ज्ञान गुण अनुभव में नहीं आता है, दर्शन गुण अनुभव में नहीं आता है, चैतन्य गुण अनुभव में नहीं आता है। उसका जो व्यापार है, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो हालत है, उसकी जो क्रिया है, उसकी जो कार्य है, वो कार्य हमारे अनुभव में आता है। और जो अनुभव में आता है उसी को हम जीव का लक्षण बना रहे हैं। उसको बोल दिया उपयोग। यहाँ उपयोग का मतलब, जैसे आप घर में बोलते हैं ये कपड़ा बहुत उपयोगी है, ये सामान बहुत उपयोगी है, वो उपयोगी वाला उपयोग नहीं लेने का, ठीक है ना। यहाँ उपयोग लेना ज्ञान दर्शन के व्यापार, उसके कार्य को उपयोग लेना है, और वही जीव का लक्षण बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए उपयोग क्या लिखा ऊपर? उपयोग। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। यह आत्मा का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि यह आत्मा की ही अवस्था में पाया जा रहा है, तो यह आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। आपको कुछ भी चीज़ ग्रहण करने के चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, जिह्वा इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय से, मन इंद्रिय से, 5 इंद्रियों मन से जो आपको ग्रहण करने के जो भाव होते हैं वो क्या है? उपयोग। एक तो ये हो गया। दूसरा, केवल ज्ञानी जो जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं, जिस वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो भी क्या है? उपयोग। तो मैंने आपको पहले बताया, एक सहज रूप से उपयोग और एक असहज रूप से उपयोग। असहज रूप से उपयोग में हमारी कसाय, हमारा राग द्वेष लगता है, और सहज रूप से उपयोग में वीतराग परिणाम लगते हैं। इस प्रकार से यह उपयोग को हमें ऐसा समझना है। गुरुदेव नमोस्तु। जीव का उपयोग स्थिर न होने से जीव का लक्षण कैसे बन सकता है? जीव का उपयोग स्थिर न होने से जीव का लक्षण कैसे बन सकता है? अर्थात वो जीव का लक्षण नहीं बन सकता है, ऐसा आपका प्रश्न है। ऐसी बात नहीं है। सामान्य उपयोग ग्रहण करने से वह जीव का लक्षण बन सकता है। हम विशेष जो ग्रहण करें वह विशेष तो हमारे ज्ञान में चला जाता है, सामान्य हमारा दर्शन में होता है। तो पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। छद्मस्त को और केवलियों को दोनों युगपद एक साथ होता है, पर दर्शन जरूर होता है। उस अपेक्षा से सामान्य उपयोग ग्रहण करने से जीव का लक्षण जो है वह उपयोग बन सकता है। जैसे जाना गाय, जाना हमने ये पेन है, जाना हमने ये हाथ है, और जाना हमने ये शूर है, तो ये सामान्य उपयोग है, ठीक है ना। इस सामान्य उपयोग में यह जीव का लक्षण हर किसी में घटित हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी ने जो तत्वार सूत्र में जीव का लक्षण बनाया है वो निर्दोष लक्षण है। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है, ना ही अव्याप्ति दोष, ना अतिव्याप्ति दोष, और ना ही असंभव दोष। किसी प्रकार का दोष लक्षणाभास उत्पन्न नहीं होता है। बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से ये जीव का लक्षण बनाया है। जैसे सर्वार्थ सिद्धिकार ने जीव का लक्षण चेतना बनाया है, तो वहाँ भी गुण ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन गुण की जो पर्याय है वहाँ भी पर्याय ही लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जानता हुआ ज्ञान, जानता हुआ जो दर्शन है वही जीव का लक्षण बन सकता है। तो यहाँ जो उपयोग की परिभाषा बताई आचार्य भुवन ने, वो हमारे ज्ञान गुण और दर्शन गुण की जो पर्याय है उसके बारे में बताया। क्योंकि ये लक्षण बना और लक्ष्य हमारा क्या है? चेतन। चेतन को जानना हमारा परम कर्तव्य है। चेतन हमारा आश्रयभूत होना चाहिए, उस पर दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि हम उसका ही अनुभव लेना चाहते हैं। जब तक चेतन में हम स्थिर नहीं होंगे तब तक हमें कर्म की निर्जरा और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पर्याय में रहेंगे तो हमें पर्यायभूत ही ज्ञान होता रहेगा। पर्याय तो चलती रहेगी,
पर्याय के साथ साथ हमें जो मूल धारा है उस मूल धारा से जुड़ना है। पर्याय तो अभी हम सिर्फ जानने का, क्योंकि पर्याय नहीं होगी तो हमें कुछ अनुभव ही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। पर्याय से सब कुछ अनुभव होता है, तो पर्याय होना भी जरूरी है। और एक ऐसा पर्याय का लक्षण बनाया जिससे हमें जीव का स्वरूप समझ में आया, तो यह उपयोगो लक्षणम, हमने इस सूत्र पढ़ा। अब जो इसका जो भेद है, प्रभेद है, उसके बारे में अपन कल समझेंगे। शिप्रा जैन, नागपुर, आपका प्रश्न है कि हमारी लिस्टियाँ बदलती रहती हैं और यदि हम घर का काम करते हैं उसमें उसकी आनंद मनाते हैं, उसके कार्य में, सफाई आदि में, तो रौद्र ध्यान होता है, हम उससे कैसे बचें? देखिए, आप कोई भी काम करेंगे, घर का आरंभ शारंभ, उसमें आनंद मनाते हैं तो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो जाता है। हमें इस प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं करना है। अच्छे सुंदर कपड़े साफ हो गए, अच्छा मकान साफ हो गया, इनसे बचना चाहिए। इनको बिना बोले और बिना कहे भी तो हमारा काम चल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन संबंधी नित्य कर्म ना करें, करना ही पड़ता है और बिना करे रह भी नहीं सकते हैं, कीजिए, लेकिन उसमें आनंद और खुशियाँ मनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम बच सकते हैं बचिए। हम ऐसे परिणामों से बचने से हमें पाप का बंध कम होगा, कर्म का आश्रय भी कम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इन कार्यों से अपने पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धिपूर्वक बार बार चिंतन करें, मंथन मनन करें और ऐसे परिणामों से बचें जिससे हमारे रौद्र ध्यान ना हो और आर्त ध्यान भी हमारा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मालती कुबेर अप्पा, सोमोगा, कर्नाटक, आपका प्रश्न है कि लेस्याओं में वर्ण का वर्णन क्यों किया। वर्ण जो है वो लेस्याओं के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे परिणामों की अभिव्यक्ति क्या है। क्या हमारे काले परिणाम हैं, कटु परिणाम हैं, और नील रंग और कपोत रंग, ये पीत रंग, सोने जैसे परिणाम हैं क्या, पिंक बिल्कुल शुक्ल जैसे परिणाम हैं क्या, बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ है। तो इस प्रकार से हमारे परिणामों की अभिव्यक्ति के लिए आचार्यों ने बहुत सुंदर शल्य चिकित्सा की है कि लेस्याओं को वर्णन करते समय उन्होंने इसके कलर के भी नाम दिए और इन कलरों के माध्यम से हमारे भावों का, हमारे परिणामों का पता चलता है। इसलिए लेस्याओं में वर्ण का इस प्रकार का महत्व दिया गया है। जावाणी के ज्ञान से सोजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।